हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम विथ अ न्यू हेयर स्टाइल इन अ न्यू व्लॉग एंड इन द न्यू सिटी। सो मैं आई हूँ मेरी दीदी के घर गांधीनगर में और हो गई हूँ मैं रेडी बाहर जाने के लिए। तो आज हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत कुछ देखने वाले, तो चलो साथ में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीट माई नेफ्यू रियान, सच अ स्वीट एंड शरारती बॉय. Most importantly, he loves his Masi more. So, Masi loves him even more than that. तो अब मिलवाती हूँ दूसरे पर्सन से। यह गाड़ी चालक है मेरी दीदी, जो मुझे कहीं लेके जा रही है। तो आपको भी दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। गांधीनगर, यह सिटी से मैं बहुत अटैच हूँ क्योंकि मैंने यहाँ मेरी जिंदगी के 5 साल बिताए हैं। अपनी कॉलेज की स्टडी मैंने यहाँ की है और यह सिटी वैसे भी सबको पसंद आ जाए वैसी है। तो आ गए हम अपने पहले स्टॉप पे, जो कि है सत्कार होटल। जी नहीं, हम खाना खाने के लिए नहीं आए हैं। इस होटल के बैंक्वेट हॉल में एग्जीबिशन लगा है, तो बस वही एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। वैसे मैं जब जब दीदी के घर आई हूँ, हम यहाँ पर एक बार तो खाना खाने के लिए जरूर आते हैं क्योंकि यहाँ का एम्बियंस और फूड दोनों ही काफी अच्छा है। और एक खास वजह है यहाँ पर आने की, और वो है रेबिट्स। रियान तो रेबिट्स को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। मैंने और उसने बहुत भागा रेबिट्स के पीछे, पर एक भी हाथ नहीं लगा। हम जब भी यहाँ पर आए हैं, हमारा 1 घंटा तो हम रेबिट्स के साथ ही गुजारते हैं। उनके पीछे भागने में और उनके साथ खेलने में ही हमारा 1 घंटा बीत जाता है। तो चलो बिना टाइम गवाए हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं वो मकसद हमारा पूरा करते हैं। तो हम देखने गए एग्जीबिशन। दरवाजे के बाहर ही मुखवास और स्नैक्स का स्टॉल लगा था, जिसे किया हमने इग्नोर और घुसे अंदर। पूरा हॉल खचोखच भरा हुआ था स्टॉल्स और लोगों की वजह से। यहाँ पर पहले स्टॉल की शुरुआत होती है कुर्ती से, फिर ज्वेलरी का स्टॉल आता है जिसमें काफी डेंटी और प्रिटी चीजें थी, पर यहाँ पर सबके दाम ज्यादा ही लगाए हुए थे, तो हमने बस देख के रख दिया वापस। यहाँ पर है खादी का स्टॉल, यह है कुर्ती का स्टॉल। यहाँ पर आपको कुर्ती के स्टॉल बार बार देखने को मिलेंगे। और यह देखो, मेरा लाडला बेटा बीच बीच में मासी को प्यार करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर है नोवेल्टी का स्टॉल, और उसमें रियू को दिख गया उसके काम का चीज। यहाँ पर है हमारे बचपन में मिलने वाला कैमरा, जिसमें ऊपर का एक बटन प्रेस करने से अंदर पिक्चर बदलती रहती है। वो देख के बहुत खुश हुआ क्योंकि अंदर पिकाचू और उसका पूरा खानदान था। हम तो ले भी लेते यह कैमरा, और इसकी प्राइस में तो रियल पिकाचू शायद आ जाता। उसे वापस छोड़ हम आगे बढ़े। यहाँ पर फिर से आया ज्वेलरी का स्टॉल,
उसके ठीक सामने महंगी वाली ज्वेलरी का स्टॉल, जिसे हमने दूर से देखना ही सही समझा। आगे आया एश्योर कंपनी का स्टॉल, जिसकी सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई थी। आपने कभी कोई प्रोडक्ट्स इसकी यूज की है क्या? कमेंट में जरूर बताना। फिर से आया कुर्ती का स्टॉल, फिर से आया ज्वेलरी का स्टॉल, जिसको हमने स्किप किया। और ये देखो, मेरा छोटा बंदर कूद कूद के वीडियो में आने की कोशिश कर रहा है। इस बंदर को काबू में करके पकड़ के अब मैं ले जा रही हूँ आगे का देखने के लिए। रियान का मासी पर प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। ओहो, अब चलो रियान से नजर हटाओ और स्टॉल पे फोकस करो। तो इस स्टॉल में थी कुर्ती के साथ साड़ी भी। कलेक्शन तो वाकई में सबका बढ़िया था, बस प्राइस भी बढ़िया हो जाती तो खैर। नेक्स्ट है डोर बेडशीट का स्टॉल, फिर से कुर्ती का स्टॉल, उसके बाद यहाँ पर है मेकअप का स्टॉल, जिसके साथ वो नॉलेज भी दे रहे हैं साथ में, जो कि एक अच्छी बात, वरना प्रोडक्ट ले भी ले तो भी क्या फायदा। यहाँ पर हमारे गांव में और जंगलों में मिलने वाली जड़ी बूटियों का स्टॉल था, जिनका पाउडर बनाकर वो दे रहे थे। जिनको जिसका प्रॉब्लम हो उस हिसाब से वो सजेस्ट कर रहे थे पाउडर। वह हाथ की नस चेक करके भी बता रही थी कि आपको क्या दिक्कत है और क्या आपको लेना चाहिए। हमें कुछ लेना नहीं था, पर जानकारी ले ली और बड़े ध्यान से सुन के आए। काफी जानी पहचानी हुई औषधियाँ थी। सभी जड़ी बूटियों के बारे में जानने के बाद फिर आए हम हमारे कान्हा जी और उनके वस्त्र वाले स्टॉल पे। यहाँ पर हर एक साइज में कान्हा जी, उनके वस्त्र और आभूषण थे। यहाँ पर फिर से साड़ी का, फिर से ज्वेलरी का, और यह आया परफ्यूम का स्टॉल। वापिस से कुर्ती का, और फिर आया वॉचेस का स्टॉल। घड़ियाँ बहुत प्यारी थी, पर इतने दाम में तो टाइटन की भी आ जाती। फिर आया बच्चों के कपड़ों का स्टॉल, और इस स्टॉल में मिल रही थी सिल्क और बांधनी की साड़ी। यहाँ पर फिर से ज्वेलरी का स्टॉल आ गया। यहाँ पर है कपड़ों के कवर का स्टॉल, और यह स्टॉल बहुत ही प्यारा था क्योंकि इसमें कोरियन नाइट ड्रेस थे, जो कि देखने में ही काफी कंफर्टेबल लग रहे थे। फिर आया जूती का स्टॉल, और यह है बिंदी का स्टॉल, जहां पर हर आकार की और हर साइज की बिंदी थी। अब आया पान का स्टॉल। यह दूसरे स्टॉल्स के साथ मैच तो नहीं कर रहा था, पर हमें क्या, हमारे बजट में आने वाला यह एकमात्र स्टॉल लगा, तो हमने अपने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करना सही समझा और झपट लिए 2 पान। अब पास वाले स्टॉल में खड़ी महिला टैनिंग दूर करने का दावा कर रही थी, तो हमने दे दिए अपने हाथ और कहा इसे चमकाए तो माने। काफी घिसने के बाद फर्क तो दिख रहा था, तो हमने भी ले ली अपने लिए ये छोटी छोटी गोटियां अपना मुंह चमकाने के लिए। फिर से कुर्ती का स्टॉल देख के हम हो गए हैरान और निकल लिए बाहर। स्नैक्स वाले भैया के पास से लिए स्नैक्स, और मुखवास वाले भैया को बुरा ना लगे इसके लिए उनके स्टॉल पर भी खड़े रहकर हमने चेक किए उनके प्रोडक्ट्स और चुपके से निकल लिए। एग्जीबिशन से बाहर आते ही मेरे बच्चे को दिख गए बलून्स और झूला, तो वो झूला झूलने के लिए चला गया। थोड़ी देर उसने झूला झूला और उसके बाद हम वहां से निकल लिए घर की ओर। अब बारी है 2 से 4 होने की। मीट माय स्वीट एंड हैंडसम जीजू।
और बाकी के हम सब अब जा रहे हैं दो दो की पेयर में दूसरी डेस्टिनेशन पे। कार इज ओवररेटेड। बाइक में घूमने का अपना ही एक अलग मजा है। यार कितना प्यारा लग रहा है गांधीनगर। तो हम पहुंच गए हमारे स्टॉप पे। ओके, तो हम आए हैं फूड फेस्टिवल देखने के लिए, जहाँ पर सारे स्टॉल्स हैंडमेड चीजों के ही है, चाहे फिर वो हाथ का बनाया हुआ खाना हो या कोई क्राफ्ट। तो दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो देखते हैं। एंटर होते ही यहाँ पर शुरू होते हैं फूड स्टॉल्स, जिसमें मसाला पापड़, थेपला गोटा गांठिया, मुखवास जोन, मोमोज, तुए टोठा, आलू पराठा और मैगी, गांठिया, कचौरी, फ्रूट जूस, पानी पूरी, दही पूरी, मकाई बाजरी वड़ा, भेल, मिक्स भजिया सैंडविच, टी, शुगर रश, नींबू शरबत, डोसा, इडली वड़ा उत्तपम, चाइनीज, जैन पोहा टिक्की, मैगी, कचौरी चाट, मसाला डोसा, उत्तपम, गोल्डन कॉर्न पिज्जा, मीठा पान, चोला फली, मिलेट्स, रागी भेल, रागी मकाई, अपम, यहाँ पर है लाइव खींचू, लाइव ढोकला, पॉपकॉर्न भेल, पेड़ दाबेली, रागी पानी पूरी, फ्रूट्स, फिर से दाबेली, और यहाँ पर है ऑर्गेनिक मुखवास, फिर जवार थेपला, मिलेट्स फ्रेंकी, ढोकला दाल बाटी, मोरिंगा पाउडर, सैंडविच, ढोकला, पात्रा, चाइनीज, समोसा, ब्राउनी, वफल, कॉफी, मोइतो और कॉटन कैंडी के स्टॉल्स थे। ऐसा लग रहा है किसी होटल का मेन्यू कार्ड पढ़ लिया है। यहाँ पर रियो को उसकी पसंदीदा चीज मिल गई, तो उसे तो बड़ा मजा आ गया कूदने में। अब आ गए हम कलाकारी के स्टॉल्स देखने। तो फर्स्टली हमने देखा पेंटिंग का स्टॉल्स। बहुत ही प्यारे प्यारे चित्र इसने बनाए थे। शायद हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, काफी स्टॉल्स अभी ओपन नहीं हुए थे और काफी अभी सब सेट कर रहे थे। नेवर माइंड। अब आगे का स्टॉल था एक बा का, जो पर्स सेल कर रहे थे। फिर हमने देखे जेको मोती के बहुत ही प्यारे हैंडमेड तोरण, जो खुद आंटी ने बनाए थे और वह कस्टमाइजेशन भी करके दे रहे थे। यहाँ पर है उनके पास एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी और काफी कुछ अच्छी चीजें, जिसमें थे उनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे वॉल हैंगिंग्स। और उनके पास कैंडल होल्डर भी थे। बहुत क्यूट क्यूट चीजें थी उनके पास। नेक्स्ट स्टॉल पे तो दंग रह जाए वैसे हैंडमेड तोरण बनाए थे, जो वाकई में बहुत ही अच्छे थे। साथ में और भी कई सारी कलाकृतियां थी, जो खुद उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी। साथ में प्यारे प्यारे दिए भी थे। मुझे तो उनके तोरण इतने पसंद आए कि नजर हट ही नहीं रही थी।
फिर आई पर्स और कुछ हैंडमेड चीजों का स्टॉल। उसके बाद यहाँ पर हैंड एम्ब्रॉयडरी जरदोसी वर्क का स्टॉल था। अगर आप करवाना चाहते हो तो यहाँ पर वो करके दे सकते थे। फिर था कच्ची वर्क में हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल का स्टॉल, यूनिक ज्वेलरी का स्टॉल। हम आए रेजिन के स्टॉल पे, जहाँ हमने देखी बहुत ही क्यूट लिटिल ट्रे जिसे रेजिन से बनाया था और दिया होल्डर भी। फिर उन्होंने साथ में रखी थी उनकी बनाई हुई क्यूट लिटिल क्रोशेट की पिन्स। और ये है चार्म्स। उनके साथ ही उन्होंने रखी थी खुद की बनाई हुई सेंटेड कैंडल। नेक्स्ट स्टॉल है आर्टवर्क एसेसरीज का, जिसमें विंटेज वाइब वाली डायरीज थी, स्टिकर्स थे, फ्रिज मैग्नेट थे और कुछ अतरंगी चीजें थी। नेक्स्ट स्टॉल पे डिफरेंट आइटम्स पे पेंट करके दे रहे थे, जिसमें कुर्तीज, मग, फ्रेम, टोट बैग, बेडशीट्स विथ पिलो कवर एंड कुशन कवर भी अलग से प्रिंट करके मिल रहे थे। फिर आए हैंडमेड ज्वेलरी के स्टॉल पे, जहाँ पर नेकलेस, इयररिंग, रिंग, बैंगल्स सभी चीजें हाथों से अच्छी अच्छी बनाई हुई थी। साथ में और भी चीजें रखी थी। नेक्स्ट स्टॉल मेरा फेवरेट स्टॉल है, क्योंकि यह है कच्छ की शान मड आर्ट, जो इतना आसान नहीं होता है बनाना, पर इनकी कलाकृति वाकई में तारीफ के काबिल थी। एक देखो दूसरा भूलो वैसा कलेक्शन था। इन्होंने मिरर के साथ यह कलाकृति में 4 चांद लगा दिए थे। आगे आया मंडाला का स्टॉल, जिसमें बहुत ही बारीकाई से काम किया गया था, जो साफ साफ दिख रहा था। रंगों का इतना अच्छा तालमेल हो रखा था कि आप देख के हिप्नोटाइज ही हो जाओ। केवल मंडाला से ही उन्होंने दिया होल्डर, वॉल हैंगिंग, कार्ड होल्डर, पेन होल्डर, हैंड मिरर बनाया था, जो वाकई में मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। नेक्स्ट स्टॉल पे आए, जहाँ पर मैक्रोन की डोरी से इतने अच्छे अच्छे हैंगिंग्स बनाए थे, ड्रीम कैचर बनाया था। नेक्स्ट था रेजिन और सेंटेड कैंडल का स्टॉल, जिसमें बहुत ही अच्छी रेजिन की चीजें थी और कैंडल्स वाकई में बहुत ही अच्छी स्मेल कर रही थी। ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉल्स थे, जो बहुत ही अच्छे हार्डवर्क को प्रेजेंट कर रहा था। क्योंकि हम जल्दी आ गए थे, काफी स्टॉल अभी ओपन होने बाकी थे। यहाँ पर हो रहा था लाइव म्यूजिक शो। और यहाँ पर मिल गए रियू को उसके दोस्त, जिसके साथ उसे खेलने का भी मन था और डर भी लग रहा था। फिर आ गए हम पानी पूरी के स्टॉल पे और रियू को खिलाई हमने पानी पूरी। फिर सबने लिया जामुन शॉट और मैंने लिया कीवी का शॉट। और बस फिर निकल लिए हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की ओर। हम आ गए हैं क्लासिक सिनेमा में मूवी देखने। जैसे ही हम ऊपर आए, उन्होंने बताया कि टेक्निकल इश्यू की वजह से स्क्रीन बंद है, तो आप मूवी नहीं देख पाओगे और आपको रिफंड भी मिल जाएगा। अब वो तो टेक्निकल इश्यू है या कम लोगों की वजह से शुरू नहीं कर रहे, वो तो वो लोग ही जाने। हम वहां से निकल कर आ गए द स्पाइसी स्ट्रीट में खाना खाने। यहाँ पर हर एक डिश का अलग अलग स्टॉल है, आपको जो चाहिए वो यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन, राजस्थानी, इटालियन सबकी यहाँ पर आपको आइटम्स मिल जाएंगी।
पाव भाजी, सैंडविच, बिरयानी, बोबा टी, वफल, ब्राउनी वगैरह वगैरह सबके स्टॉल यहाँ पर है। तो मीत और दीदी ने ली यहाँ पर पाव भाजी और मैंने और जीजू ने यहाँ पर लिया सुरती घोटाला डोसा। फिर हमें थोड़ा लेट हो रहा था तो हमने हमारा डेजर्ट पैक करवा लिया। फिर भागे भागे हम अपने घर आए। फिर रियू को सुला के और कपड़े चेंज करके हम वापस से निकल लिए दूसरे स्टॉप की ओर। रास्ते में खाया हमने हमारा डेजर्ट जिसमें था वफल और हमारा ब्राउनी मग जो बहुत ही अच्छा था। हमें देखना था साउथ का मूवी दे कॉल हिम ओजी जिसके लिए हमें 10 मिनट में 8 किलोमीटर का रास्ता काटना था। भागे भागे हम पहुंचे राजहंस सिनेमा में। वहां पर पहुंचकर हमें पता चला कि हम जिस मूवी के लिए भागे भागे आए थे उसका हमने टाइम तो देख लिया था पर डेट देखना हम भूल गए थे। कोई नहीं, अब आ ही गए तो कुछ देख कर ही जाएंगे। वहां पर हमें जो मूवी मिली उस टाइम पे हमने वही देखना सही समझा। मैं पहली बार इस थिएटर में आई थी और यहाँ का सच में इंटीरियर बहुत ही अच्छा था। हम पहुंच गए हमारी 7 स्क्रीन पे। थिएटर काफी प्रीमियम लुक दे रहा था। हमने ले ली हमारी रिक्लाइनर सीट्स और हमारा मूवी था द जॉली LLB 3। यह मूवी से हमें 0 एक्सपेक्टेशन थी पर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यह मूवी काफी अच्छी थी। एक बार देखनी तो बनती है। That's it for today's vlog। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका ढेर सारा प्यार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब के द्वारा मुझ तक पहुंचाए। मिलते रहेंगे ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।